ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। पैराडाइज लेडीज ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए आपको तन मन और धन से सुंदर। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपकी बात और फिर से आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नूपुर कुमारी, जो कि हाजीपुर विमेंस कॉलेज +2 का एग्जामिनेशन पास कर चुकी थी और अब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मास कॉम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। पिछले दिनों ही गवर्नर ने गोल्ड मेडल भी पहनाया था। हमारी कोशिश होती है उन तमाम उन लोगों को आपके सामने लाएं जो किसी न किसी माध्यम से जिले के लिए कह सकते हैं उन्होंने जिले का नाम रोशन किया है या फिर आपकी वो प्रेरणा स्रोत हो सकती है या हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं नूपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में, खास कार्यक्रम आपकी बात में। हम लोग इस कार्यक्रम में जिले के तमाम उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर करके दिखाते हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। पहले तो ये बताइए कि आप तो हाजीपुर से पढ़ाई लिखाई की, स्कूलिंग कहाँ से हुई और शुरू से बताइए कि आखिर यहाँ तक पहुँचने का क्या मादा था, क्या तरीका था और कैसे यहाँ तक पहुँची आप? मेरा स्कूलिंग हुआ है यहाँ बिहार बोर्ड से। मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, मेरे गांव में कॉलेज है सरसई में। और उसके बाद मैंने 12th यहाँ वुमेंस कॉलेज से किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट कॉलेज जो आर्यभट्ट से एफिलेटेड है, वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन कराया था मास कम्युनिकेशन को लेकर के। इस कोर्स को मतलब इसमें एडमिशन लेने के बाद फिर मतलब ऐसा नहीं था कि आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और पढ़ाई करना है, तो मैंने हाजीपुर से ही अपना सफ़र यहाँ तक का तय किया है। 3 साल मैंने हाजीपुर से आना जाना करके ही और इस मुकाम तक मैं पहुँची। ये बताइए कि गोल्ड मेडल हासिल करने में कितनी मशक्कतें हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करना आसान नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि एक कहावत जरूर है कि जो फर्स्ट कह सकते हैं कि जो शुरुआती दौर है, प्रथम दृष्टया लोग ये सोच के पढ़ाई नहीं करते कि हमको गोल्ड मेडल लेना है। पहले तो ये कहते हैं कि हम उसमें कैसे सर्वाइव करें। लेकिन यहाँ गोल्ड मेडल लेना कितना मुश्किल था और कितना आसान? मतलब बहुत टफ होता है। आप मतलब अगर किसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद आपको उसमें मेहनत करना है। और मतलब मैं स्टेबल कहीं शिफ्ट नहीं हुई थी, मैं हाजीपुर से ही जाती और आती थी और उसी दौरान चाहे बारिश हो या ठंडी हो, गर्मी हो, उसी बीच में। लेकिन इस सब के बीच मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा एफर्ट रहा है सपोर्ट करने में। उन लोगों ने जिस तरीके से गाइड किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसके हिसाब से ये श्रेय उन्हीं को जाता है। मास कॉम कहीं ना कहीं छोटे शहरों में आमतौर पर लड़कियां, महिलाएं इसमें बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। क्या सोच करके इस फील्ड में आई थी? जो कि मास कम्युनिकेशन में हालांकि आजकल तो इसमें तो बहुत सारे फील्ड है, लेकिन जैसे ही मास कॉम की बात आती है तो लोगों के दिमाग में होता है सीधे वो पत्रकार बनेगा, फील्ड में रिपोर्टिंग करेंगी, लोगों का इंटरव्यू करेंगी, चाहे वो हत्या हो, पॉलिटिशियन का इंटरव्यू हो, धक्का मुक्की, तमाम जगहों पर जाएंगी। क्या सोच करके आप इस फील्ड में आई थी, ये भी दर्शकों को बताया, चूंकि आपको देखकर और भी लड़कियां और भी लोग इंस्पायर हो सकते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये लोगों की मानसिकता भी हो गई है कि मास कम्युनिकेशन करके आप डायरेक्ट टीवी पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस फील्ड में बहुत स्कोप है। आप हर जगह हर तरीके से आप टेक्निकल में आगे जा सकते हैं। आप अगर आप लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग में भी आपको कहीं भी स्कोप मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसके बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मास्टर्स कर सकते हैं। किसी को गाइड करना चाहते हैं, आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स करिए, उसके बाद पीएचडी करके आप इस प्रोफेशन में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं है कि हाँ डायरेक्ट आप एंकरिंग कर सकते हैं या फिर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। आप क्या करना चाहती हैं? टीवी पे आना चाहती हैं या फिर कुछ और करना? नहीं, मैं तो गाइड करना चाहती हूँ। मैं इसके बाद मास्टर्स करने के बाद मैं नेट जीआरएफ का तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है जी, टीचर बनना है। बिल्कुल। टीचर ही क्यों? ताकि मैं जैसे मेरे टीचर्स को देख कर लगता है, मतलब हर फील्ड में आपको रिस्पेक्ट उतना ही मिलता है, लेकिन एक टीचर को लेकर के पता नहीं, एक प्रोफेसर को लेकर के ऐसा लगता है कि आप ही एक व्यक्ति हैं जो कम से कम आप 10, 20, 30, 40 लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप एक साथ में कम से कम 100 लोगों को पढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं। पढ़ाना तो अपने, लेकिन पढ़ाना ही क्यों? बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, पढ़ाना ही क्यों चाहती हैं? ये मेरी मम्मी का भी, वो भी लोगों को कह सकते हैं पत्रकार बनाने की।
क्योंकि ये लोगों का सोच हो गया है कि नहीं मतलब सिर्फ टीवी पे आऊंगी मैं, एंकरिंग करूंगी, मतलब फेम नेम ये सब कुछ ही होता है। लेकिन आप एक गोल डिसाइड करके चलिए, क्योंकि आजकल ये हो गया है लोगों को कि कुछ भी नई चीज देख करके वो माइंडसेट उनका तुरंत चेंज हो जाता है कि नहीं अभी ये कर लेंगे, अच्छा कुछ और देख लिए तो कुछ और कर लेंगे। आप किसी एक चीज को लेकर के चलेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये बताइए, आप टीवी पे क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि आमतौर पे लड़कियों को तो बहुत ज्यादा ये रहता है कि हम सामने आए, टीवी पे आए, एंकरिंग करें। बहुत सारी अभी न्यूज एंकर टीवी पे दिख भी रही हैं, काफी नेम फेम भी है उनका। बिल्कुल। आप क्यों नहीं आना चाहते? मैं ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक गोल सेट है कि मुझे आगे इसी लाइन में बढ़ना है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मौका मिलेगा तो टीवी पे भी जाएंगे? आ जाऊंगी, मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। बिल्कुल। एक और चीज, चूंकि पत्रकारिता की बात हो गई, अभी आप मास कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडल भी लिया है, तो बहुत सारे इंटरव्यू भी आपने फेस किए होंगे पढ़ाई के दौरान ही। इन दिनों जो मीडिया है, खासकर जो पत्रकारिता का जो स्तर है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आई है, जैसा लोग भी कहते हैं और बड़े बड़े राइटर, पत्रकार, तमाम लोग की ये धारणा बन गई है कि जो स्तर है वो काफी नीचे आया। अब शिक्षक बनने जाने की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे जो उसमें सुधार आया और किस तरीके से? क्या इसमें सुधार करने की बात यह है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से रखें। मतलब आप किसी चीज़ों को, जैसे लोग अभी मीडिया को बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल करें, जिनको देखो आप उनके हाथों में माइक है, डिजिटल मीडिया आ गया है, जिससे भी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि मतलब मीडिया का और स्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिसके कारण कुछ गलत लोगों के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया मतलब खराब है या कुछ भी। आप अपनी बातों को अगर सही तरीके से रख रहे हैं तो उस हिसाब से मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्या करेंगे आप इस क्षेत्र में? चूंकि बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे आपने ही कहा कि सोशल मीडिया के आने के कारण, डिजिटल मीडिया के आने के कारण गलत खबरें भी प्रचारित की जा रही हैं, जिसका असर समाज में पड़ रहा है। इसको ठीक करने के लिए कोई उपाय दिमाग में है? क्योंकि अब आप फील्ड में जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आया होगा कि आखिर करना क्या चाहिए जिससे इसमें सुधार किया जा सके। कुछ नए लोगों को उसमें लाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोई नया चेहरा आपको मीडिया फील्ड में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जैसे अभी लोग जितने को जानते हैं, जैसे अंजना ओम कश्यप हो गई, या फिर श्वेता सिंह है, या रवीश कुमार है, उन लोगों के अलावा अगर कोई नया चेहरा, अगर अभी जैसे अभी के यूथ हैं, उन लोगों का चेहरा देखने को मिलता नहीं है ना। चेहरा तो मिल जाता है, लेकिन जैसा कि आपने रवीश कुमार की चर्चा कर दी, तो अब तो उन चैनल ही छोड़ रहे हैं। नहीं लगता कि और गिरावट आएगी? मीडिया में तो बहुत गिरावट आ चुकी है। जैसे लोग पॉलिटिकली भी एक दूसरे को लेकर के ब्लेम गेम करते हैं कि गोदी मीडिया है, ये सब सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लेकिन उसको लेकर अभी मैं से कुछ सोचा नहीं है मैंने, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं इस पर जरूर एक बार विचार करूंगी कि कोई कुछ नई तकनीकी, नई तरीके से उसमें सुधार लाया जा सके। एक और चीज, जो कि बहुत सारे जो कार्यक्रम है टीवी पर आने के बाद बहुत सारे लोग देखेंगे, देख भी रहे होंगे, खास करके जो लड़कियां, जिनके मन में होता तो है कि वो मीडिया फील्ड में जाएं, लेकिन किसी न किसी लाज लज्जा के कारण, लोक लज्जा के कारण वो इस फील्ड में नहीं आती है। तो लगता है कि सब हमको फील्ड में जाना होगा, काम करना होगा, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा, बहुत सारी चीजें फेस करनी होगी। अभी तक फील्ड में आप, हम ये नहीं कह रहे कि पत्रकारिता की, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिजिकली काम करने तो गए ही होंगे निश्चित तौर पर पढ़ाई के दौरान। क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी, और उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो इस फील्ड में? परेशानियां हर जगह होती है और हर फील्ड में होती है, लेकिन मीडिया मुझे भी हुई, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुई है, मेरे साथ भी परेशानियां हुई, लेकिन उस परेशानी को फेस करके आपको ही आगे बढ़ना है। मैंने भी अपने आप को आगे बढ़ाया, मैंने भी काम किया है। आपको मतलब कोर्स के दौरान ही मेरा इंटर्नशिप भी आता है उसमें सिलेबस में, तो उसके दौरान मुझे काम करना पड़ा। उसमें परेशानियां आती हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फेस करके और कैसे आगे बढ़ती। रुकावटें हर जगह है, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आप उस रुकावट को देखकर रुक जाते हैं या फिर उस रुकावट को हटाकर आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर, बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी, मैंने बताया भी आपको, आप दर्शक भी देख रहे होंगे। खासकर उन बच्चियों से मैं जरूर कहना चाहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, रुकावटें तो हर जगह दिखाई पड़ती हैं, रुकावट को हटाकर आपको ही आगे बढ़ना पड़ता है। आज के इस आपकी बात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।
सुंदरता की एकमात्र पहचान पैराडाइज लेडीज ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर। HD और एयर ब्रश मेकअप के साथ साथ ब्यूटी थेरेपी एंड ड्रेस डिजाइनिंग की सुविधा, किसी भी शादी पार्टी के अवसर पे फुल मेकअप और हेयर ट्रीटमेंट की सुविधा। और मेकअप के साथ साथ ट्रेनिंग की भी सुविधा। आज ही संपर्क करें पैराडाइज लेडीज ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर, जानपुर चौक, हाजीपुर।